पे 2 वैज्ञानिक होंगे जो कम बोल पा रहे होंगे। और डर सबसे ज़्यादा बिकाऊ वस्तु मानी जाती है। अगर आप विज्ञापन की दुनिया के नियम पढ़ेंगे, किसी को प्रभावित करना हो, कन्विंस करना हो, सबसे अच्छा तरीका मनोविज्ञान मानता है उसको डरा दो। इसलिए इंश्योरेंस बेचना हो तो पहले ऐसा विज्ञापन दिखाओ कि एक महिला का पति अचानक मर गया, बेघर हो गई क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था, और फिर कहो तुम्हारा पति जिंदा है, तुम तो ले लो इंश्योरेंस। अब सब महिलाएं पति का इंश्योरेंस करवा देंगी तुरंत। खौफ पैदा हो गया ना। डर से ज्यादा कुछ नहीं बिकता है। और इसलिए जब आप कहेंगे चंद्र ग्रहण में डरना है तो लोग चिपक के टीवी देखेंगे। आप कहेंगे डरने की बात नहीं है, चैनल चेंज कर लेंगे। बांध के रखना है ना। तो टीवी की अपनी इकोनॉमी है, उस विज्ञापन की इकोनॉमी की बात करना अलग है। तो आपके सवाल के मैंने 3 जवाब दिए कि टीवी ऐसा क्यों दिखाता है, खौफ क्यों पैदा करता है। क्योंकि उसका ऑडियंस वैसा है और चिपकाने के लिए भय की अपनी कीमत है। और ये ज्ञान हमें है या नहीं, तो बहुत पहले से ज्ञान है। फैला क्यों नहीं है? क्योंकि हमने विज्ञान को ठीक से फैलाया नहीं है। हमने अब तक उतनी मेहनत नहीं की। अगर उतनी मेहनत करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। सर, मेरा सवाल यह है कि आजकल कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, तो क्या यह ईश्वर को ना मानना भी एक तरीके का अंधविश्वास नहीं है? हाँ है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है तो ये अंध अविश्वास है। मतलब इस पर फिर ध्यान रखना है, ईश्वर नजर नहीं आता है। जो नजर नहीं आता है पर आप मानते हैं, तो साबित करने की जिम्मेदारी किस पर आएगी? आप पे ही आएगी। ईश्वर को मानने वाला आज तक कोई भी ईश्वर को साबित नहीं कर पाया है। जो आर्गुमेंट्स होते हैं, 6 आर्गुमेंट्स हैं दुनिया में फेमस, वो 6 के 6 आर्गुमेंट्स हम फिलोसफी में पढ़ते हैं। उनमें से कोई भी एब्सोल्यूट लेवल पे साबित कर नहीं पाता है, केवल संभावना ही साबित होती है। तो पहला पक्ष ये है कि ईश्वर साबित नहीं हो पाता है, कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ईश्वर को मानने वाले ईश्वर साबित नहीं कर पा रहे, तो ये भी ध्यान रखना है कि ईश्वर इतनी रैंडम कल्पना नहीं है। पूरी दुनिया हमें दिख रही है, उस दुनिया के पीछे कोई फैक्टर रहा होगा। ये कोई इतनी रैंडम बात भी नहीं है कि आप सीधे खारिज कर देंगे। तो अभी तक ईश्वर का न होना भी साबित नहीं हुआ है। इसे बहुत आसान एग्जांपल में समझना होगा। मान लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने चोरी की है। अदालत में बहस हुई, साबित नहीं हो पाएगी चोरी की है उसने। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कहेगी निर्दोष है, बाइज्जत बरी किया जाता है। ए ने चोरी की साबित नहीं हुआ, इससे यह साबित नहीं हो गया कि ए ने चोरी नहीं की थी। ए ने चोरी की, यह साबित नहीं हो पाया। इससे यह साबित नहीं हुआ कि ए ने चोरी नहीं की। हम तो जानते चोरी की थी उसने, प्रमाण नहीं छोड़े थे, बहुत सफाई से काम किया था। तो यदि यह साबित नहीं हुआ कि ए ने चोरी की है, तो 2 संभावनाएं हैं। या तो ए ने चोरी की ही नहीं थी, या बहुत सफाई से की थी। 3 संभावनाएं हैं। और लॉजिक की दुनिया में जहां 2 से ज्यादा ऑप्शंस हों, वहां ऑप्शंस को 2 ही मान के साबित करने का प्रयास करना कि ये नहीं तो वो, ये एक फैलेसी है, तर्क दोष है। यहां संभावनाएं 2 नहीं है। एक क्या है? ईश्वर है, साबित हो सकता है। ईश्वर है, साबित नहीं हो सकता। ईश्वर नहीं है, ये साबित हो सकता है। ईश्वर नहीं है पर यह साबित नहीं हो सकता। 4 संभावनाएं हैं। तो अगर एक संभावना खारिज हुई तो भी 3 संभावनाएं खुली हुई हैं। इसलिए एक कायदे का वैज्ञानिक व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति क्या कहेगा कि भैया ईश्वर का होना साबित नहीं हो पाता है। ईश्वर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तब तक के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि है या नहीं है, जो मेरी चॉइस है। चॉइस की बात है, आप मानना चाहें तो माने, ना मानना चाहें तो ना माने, पर ये दावा ना करें। हम फिलॉसफी में एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं अक्सर, मैं मानता हूं कि ईश्वर है, परफेक्ट है। मैं जानता हूं कि ईश्वर है, गलत बात है। मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, परफेक्ट। मैं जानता हूं कि ईश्वर नहीं है, गलत बात है। आप नहीं जानते हैं, रत्ती भर नहीं जानते हैं। इस ब्रह्मांड का डेसिमल 0.000005001% भी अब तक नहीं जान पाए हम। और आप इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं कि हमें पूरे ब्रह्मांड के पीछे क्या वही पता है। ये तो हाँकने वाली बात हो गई ना। इसलिए थोड़ा सा विज्ञान पढ़ के लोग इतना उछलने लगते हैं कि पगला जाते हैं। आइंस्टीन ईश्वर को मानते थे, पता है आपको? जब आइंस्टीन से क्वांटम फिजिक्स वालों ने सवाल पूछे
आइंस्टीन ने क्वांटम फिजिक्स का एक नियम है जिसको हम बोलते हैं कि जो प्रकाश है वो कभी बिहेव करता है पार्टिकल की तरह से, कभी बिहेव करता है वेव की तरह से। ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल बन जाएगा, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वेव बन जाएगा। इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लोगों ने साबित किया है। तो उनसे जब कहा गया कि भाई ऐसा होता है, और ये भी कहा कि ऐसा साबित हो रहा है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ हो और एक कहीं और हो, और उनमें एक रिलेशनशिप बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, तो वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। और ये रैंडमनेस जो है कि पार्टिकल और वेव एक ही चीज़ हो सकती है ऑब्जर्व करने और नहीं करने पर, वो इसको मानने को हरगिज़ तैयार नहीं थे। और खारिज कैसे किया? उनका बहुत फेमस वाक्य है, गॉड डजंट प्ले डाइस। ये आइंस्टीन का वाक्य है कि भगवान जुआ नहीं खेलता है, भगवान पासे नहीं खेलता है। आइंस्टीन हम सबसे बहुत बुद्धिमान ही रहा होगा, और वो भी ये मान रहे कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है इतना सिस्टमेटिक है। न्यूटन का आप आर्गुमेंट पढ़ के देखिए। केपलर भी भगवान को मानता रहा, हालांकि उसके तर्कों ने बाइबल को गलत साबित किया, भगवान को नहीं। न्यूटन के आर्गुमेंट्स ने बाइबल को गलत साबित किया, भगवान को नहीं। और न्यूटन भगवान को खूब मानता था। न्यूटन साइंस में इसलिए उतरा था कि मैं साबित कर दूं कि बाइबल में ठीक लिखा हुआ है। साबित उल्टा हो गया अलग बात है, पर उसकी नीयत ये थी। न्यूटन ने भी ये कहा कि ये वर्ल्ड इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट डिज़ाइन अपने आप नहीं बन सकता है, देयर हैज़ टू बी गॉड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बात अंतिम सत्य है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अगर माना है तो ऐसा थोड़ा कि हम मतलब हंसी मजाक में खारिज कर दें और खारिज हो जाएगा। तो अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं तक ठीक है, दावा नहीं करना है कि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है आपके पास। और यदि मानते हैं तो मानते हैं, ये दावा नहीं करना कि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ बस। सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ, तो मेरा ग्रामीण सवाल, पृष्ठभूमि से हैं आप? हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो सर जब हम गाँव में जाते हैं तो हर गाँव में कुछ ऐसे हमको मूर्धन्य भूत स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं, भूत विशेषज्ञ मिल हाँ, जाते। तो वो हमारा हाथ पकड़ के कुछ विशेष जगहों पर ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर फला भूत अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो केवल फैमिली के भारत साथ? के गांव, हाँ सर, केवल भारत के वाह। गांव में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग हर कोने में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो भूतों में यकीन रखते हैं। तो सर सवाल मेरा ये है कि क्या जो विज्ञान है उसने ये साबित कर दिया है कि भूतों का अस्तित्व नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत उनकी संभावना बची है? क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं सर कि वो कहते हैं कि हमसे तो उसकी उठापटक हुई थी, कुछ कहते हैं हमसे उसने बीड़ी मांग ली थी, तो ऐसे भी हैं। तो एक द्वंद्व ये भी है सर। बीड़ी मांग ली थी भूत ने? हाँ सर। तो गांव का भूत होगा और गरीब वर्ग का भूत रहा होगा। तो जीएसटी कम लगता ना बीड़ी पे सिगरेट की तुलना में। देखिए, ईश्वर के बारे में जो आर्गुमेंट है भूत पे वो लागू नहीं होगा। भूत अंधविश्वास है, ये लगभग साबित किया जा सकता है, लगभग साबित किया जा सकता है। लगभग क्या, पूरा ही साबित हो सकता है मेरे ख्याल से। मेरे तो आज तक सामने हुआ नहीं भूत से, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेरा तो है नहीं। पर मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका सीधा एक्सपीरियंस हुआ है। एक का झगड़ा भी हुआ था भूत से, एक की टक्कर हो गई थी भूत के साथ। बीड़ी तो नहीं मांगी किसी ने, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी बातें उनकी हुई हैं भूत के साथ। हम भी हॉस्टल में ऐसी कहानियाँ कईयों को सुनाते थे कि हमने भूत देखा है ताकि डर जाएं वो लोग, पर हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा नहीं कभी। भूत वाली बात क्यों इररेशनल, इलॉजिकल है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मैं दो बातें आपको समझाता हूँ। एक हम एम्पेरिकल एविडेंस लेंगे और एक लॉजिक से बात करेंगे। पहले लॉजिक से बात करते हैं। दुनिया में जो भी कहता है भूत है, उससे पूछो कि भूत क्या है, तो वो कहेगा कि एक व्यक्ति मर गया था, उसकी आत्मा असंतुष्ट थी, किसी वजह से परेशान थी, वो आत्मा भटक रही है, ये कहते हैं सब लोग। आप किसी मुस्लिम